हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वह जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस हम चर्चा करेंगे ताकि आप उसी सिलेबस को पढ़ें और उतने में ही तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से 20 प्रश्न आने हैं, यानी सभी जो भी आपके क्राइटेरिया हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, उससे 20-20 प्रश्न आना है। ठीक है, तो 20-20 प्रश्न जब आएगा तो हमें उस लेवल की तैयारी करना होगा। जब हम उस लेवल की तैयारी करें, जब हमको सिलेबस पता होगा तब, यानी जब सिलेबस आपको पता होगा तो उस लेवल की आप तैयारी उतने में ही पढ़ेंगे। नहीं तो सिलेबस तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा अगर आप अपने मन से पढ़ेंगे तो। लेकिन जब आप सिलेबस के अनुसार जब तैयारी करेंगे तो आपके लिए राह आसान होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप सिलेबस देखिए और सिलेबस पर एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद फिर आगे आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का जो सिलेबस है उस पर हम बात करते हैं। हाँ, सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर यानी यह जो आपका करंट अफेयर होगा, समसामयिक घटना इसको बोलते हैं, जो 1 साल का होगा, यानी 8 से 10 महीने का कम से कम आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। जो आपका करंट अफेयर होगा वो 8 से 10 महीने का कम से कम पढ़ना होगा। 8 to 10 मंथ, 8 to 10 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आ गया भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ज्यादा ही थोड़ा ही पढ़ना, लेकिन आपको पढ़ना है। यानी भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी पढ़ना है, नाइबरहुड कंट्री के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यह खेल और सिनेमा जगत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या अवार्ड दिए जाते हैं, ये सारा चीज पढ़ना। मिस यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद खेल जगत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको खेल और सिनेमा से संबंधित भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए आपको खेल और सिनेमा से भी प्रश्न, यानी जो आपका सिलेबस है उसे पढ़ना है। उसके बाद यह इतिहास, आपको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री से भी प्रश्न उठते हैं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, इतिहास, भारतीय संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है आपको। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि भारतीय संविधान से भी अनुच्छेद से संबंधित भी प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो आपको भारतीय संविधान के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आगे दिया आपका 6 नंबर में है संस्कृत। संस्कृत मतलब होता है, यानी संस्कृति जो होता है वो हमारे भारत की संस्कृति क्या है, पहनावा क्या है, वेशभूषा क्या है, खान पान क्या है। ठीक है ना, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ेंगे 7 नंबर में जो दिया है राजनीति एवं राष्ट्रीय मामले, यानी राजनीतिक जो मामले होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो मामले होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बना है राजनीति और राजनीति के स्तर का जो राष्ट्रीय मामले हैं उसके आधार पर हमको पढ़ना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न उठाएगा। तो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दिया पुरस्कार और सम्मान, भारत रत्न। ठीक है ना, भारत रत्न से संबंधित और भी बहुत सारे ऐसे खेल रत्न होते हैं, फिल्म अफेयर पुरस्कार जो होता है, फीफा अवार्ड होता है, ये सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपको पढ़ना है। यानी पुरस्कार और सम्मान से संबंधित भी प्रश्न पढ़ना है आपको। उसके बाद दिया है आर्थिक दृश्य, यानी अब देखना भारत की इकोनॉमी क्या है, जो भारत की इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक लेवल क्या है, भारत की इकोनॉमिक भी पढ़ना है, यानी आर्थिक दृश्य भी आपको पढ़ना होगा। आगे चलते हैं भूगोल, यानी भारत का जो भूगोल है उसे भी आपको पढ़ना होगा, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना होगा। 12 नंबर चैप्टर पे आपका दिया वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब क्या क्या रिसर्च हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद और भी ऐसे प्रश्न, जैसे साइंस से कुछ प्रश्न उठेगा तो साइंस से भी आप जनरल प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे दिया महत्वपूर्ण दिन और दिवस, जैसे आपका वन दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे प्रश्न जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं, महत्वपूर्ण दिन और तारीख में आते हैं। तो आप इससे संबंधित प्रश्न को पढ़ लेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग आकर के इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बहुत मेहनत से हमको तैयार करना पड़ता है कंटेंट,
और इससे 20 प्रश्न होने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 20 प्रश्न होंगे। और 20 प्रश्न, एक प्रश्न का जो मार्क होगा वो कितना होगा? 2 होगा। एक प्रश्न का जो मार्क होगा कितना होगा? 2 मार्क होगा। ठीक है ना। और आपका जो निगेटिव मार्किंग होगा क्या होगा? निगेटिव जो मार्किंग होगा वो क्या होगा आपका? 0.50 का, यानी आपका निगेटिव जो मार्किंग होने वाला है वो 0.50 का निगेटिव मार्किंग होने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जो प्रश्न आपको आता होगा वही प्रश्न कीजिएगा, बाकी तुक्का लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। और आपको तैयारी करना है तो हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर आपके सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस देने का काम कर रहे हैं। और जल्द ही हम लोग ये बैच लॉन्च करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 का। ये हम लोग बैच लॉन्च करेंगे और उसमें आप क्लास में हायर हुई और क्लास को अटेंड कीजिए। सभी टीचर प्रिपेयर हो चुके हैं, बस यही है कि हम लोग डाटा जो है डाटा बना करके तैयार कर चुके हैं, बस उसे लॉन्च करना है। ठीक है, तो जल्द ही आपके बीच में होगा वो क्लासेस। तो चैनल को अधिक से अधिक अपने लोगों के पास शेयर कीजिए, मित्रों के पास शेयर कीजिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कास्ट, इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कराया जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा, सब कुछ यहाँ होने वाला है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। आगे हम अब बात करेंगे, ये सामान्य जागरूकता के बारे में बात कर लिए, अब हम मैथ के बारे में बात करेंगे और हिंदी के बारे में बात करेंगे। आपका होगा सिलेबस की चर्चा कंप्लीट। सिलेबस हमने विस्तृत आपको पढ़ाया ताकि आपको कोई समस्या ना हो और इतने में सही तैयारी करें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।